करते हैं कि सर सिलेबस में क्या होगा। देखो मैं बात करता हूं तो मैथ का सिलेबस आपका पूरा का पूरा जो 10th तक का मैथ आप पढ़ के आए हो ना, वो पूरी की पूरी दे रखी है। मैं आज सिर्फ आपसे सिलेबस पढ़ने वाला हूं। सबसे पहले नाम सुना होगा आपने एक मैथ का, जिसका नाम है अर्थमेटिक मैथ। नाम सुना है, जिसे कहते हैं हम अंक गणित। सर दूसरा जो मैं बात करूंगा वो करूंगा मैं एडवांस की, एडवांस मैथ, ठीक है। और जो मैं तीसरी बात करने वाला हूं, पहले सिलेबस समझना अपना, तीसरी बात करूंगा मैं स्टैटिक्स, स्टैटिक जिसे अपन कहते हैं सांख्यिकी। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। ये आपका सिलेबस है 3 पार्टों में बांटा हुआ, सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं जो हम पढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर लेवल कितना आ जाता है? लेवल रेलवे का सबसे इजी लेवल होता है रेलवे का। आपको बस जो ये 38 चैप्टर है ना मैथ के, उनके बेसिक्स नॉलेज हर चैप्टर के होने चाहिए। यदि आपने बेसिक्स नॉलेज अच्छे से कर लिए तो 90% बेसिक्स से ही हो जाते हैं आपके। जैसे टोटल 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके, कभी 20 आते हैं, कभी 22 आते हैं, कभी कभी 27 तक भी गए हुए हैं। 20 से लेकर 27 तक वेरी करते हैं परसेंट। ये फिक्स नहीं कि मैथ के 20 ही आएंगे, ये फिक्स नहीं, मैं फिर कह रहा हूं 20 भी आ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, 27 भी आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं यदि 20% भी आते हैं ना, तो 16 और 17% तो इतने इजी आएंगे कि आपको हर चैप्टर का नॉलेज है तो आप आराम से कर दोगे। 2-3% जो दिमाग वाले हैं उसमें आपको थोड़ा दिमाग को एक्टिव करना पड़ेगा, पर्सन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और फिर आंसर देने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं अर्थमेटिक के अंदर, और अर्थमेटिक मैथ की जान होती है आपका नंबर सिस्टम। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होगा नंबर सिस्टम, जिसे मैं कहता हूं संख्या पद्धति। बताओ कौन सी पद्धति? संख्या। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा मैथ का टाइम यही लगाएगा। आने वाले 20 दिन तक हम यही चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर बताओ? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर ही आप जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कैलकुलेशन, वर्ग, घन, ये सारी चीजें आप यही सीखने वाले हो। सबसे लंबा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति। इसके बाद यदि संख्या पद्धति पढ़ ली ना, तो फिर आपके चैप्टर ये बहुत आसान बन जाएंगे। आपका सरलीकरण, जिसमें आप वोडमास नियम और सूत्र पढ़ोगे। इसी के अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे वर्गमूल, घनमूल, जिसके अंदर बात करता हूं वर्गमूल, घनमूल जानते हो ना? बताओ 4 का रूट कितना होता है? अरे 4 का रूट 9 का, 16 का, ठीक है, 576 का। ये 4 16 कभी नहीं आएंगे काम में, काम आएंगे ऊपर वाले, ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। अभी तो बस मैं बेसिक नॉलेज चेक कर रहा हूं। वर्गमूल और घनमूल के बाद पढ़ेंगे हम भिन्न, जिसके अंदर बार वाले पर्सन पढ़ेंगे हम, ये सारी चीजें। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे घातांक और करने। सर ये जो चैप्टर मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, आपके सामने जो मैंने ऊपर नाम लिखे हैं, ये आपके बहुत आसान बन जाएंगे यदि आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा तो। नंबर सिस्टम पढ़ते ही आपके ये चैप्टर आसान 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 बनते चले जाएंगे। उसके बाद हम इसी आपके सीट जो पहली मिलेगी, इसी के अंदर आपको सीट के अंदर मिलेगा अगला एलसीएम और एचसीएफ, यानी पूरा मैथ है यार, कहने का मतलब यही है। मैं लिखा देता हूं एक बार, आपको ध्यान भी रखना चाहिए। बताओ अगला चैप्टर कौन सा है? औसत। औसत निकालना आता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है, आ गया। सर इसी के अंदर हम आगे जाके जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुपात। बताओ अगला चैप्टर है आपका रेशियो, रेशियो, अनुपात, 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 अनुपात पे आधारित, यदि अनुपात अच्छे से पढ़ लिया तो अनुपात पे आधारित आएगी आपकी आयु वाले पर्सन, आपकी पार्टनरशिप, आपकी साझेदारी वाले पर्सन, साझेदारी। इसी में आप पढ़ोगे मिश्रण, मिश्रण, ये वाले चैप्टर इसी पे आधारित है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक जो चैप्टर है वो अपना मॉड्यूल फर्स्ट बना रखा हमने, उसमें मिलेंगे आपको सीट नंबर फर्स्ट में। अब सीट नंबर सेकंड शुरू होगी यहां से। सीट नंबर सेकंड की बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिशत। बताओ प्रतिशत पढ़ लिया तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ लिया तो चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये सब डिपेंड करेंगे परसेंटेज पे। परसेंटेज के बाद बात करेंगे हम समय और कार्य की। समय एक किसी काम को इतने दिन में करता है, समय कार्य पढ़ लिया तो इसी में आएगा नल और टंकी, नल और टंकी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और आता है, देखो यहां से एग्जाम में 2-3% पक्का आएंगे समय और कार्य से। और अब अगला आएगा चाल दूरी समय, यहां से भी एग्जाम में 2-3% पक्के आएंगे। चाल दूरी समय, सर चाल दूरी समय में हम पढ़ेंगे ट्रेन, और इसी में पढ़ेंगे हम नाव व धारा। सर ये जो लिखे हैं ना, ये आपके चैप्टर जो काम आते हैं वो है अर्थमेटिक है, जो इधर वाले लिखते हैं। अर्थमेटिक मैथ का वेटेज आपकी एग्जाम में है 60 से
65% तक, ठीक है, 60-65% तक तो ये इधर वाले आएंगे। बाकी जो 30-35% बचते हैं वो एडवांस मैथ आती है। एडवांस मैथ के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति। अरे क्या पढ़ोगे? ज्यामिति। बताओ ज्यामिति के अंदर ही आप रेखा, बिंदु, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्त, ये सारी चीजें ज्योमेट्री में पढ़ोगे। इसी के अंदर आप पढ़ोगे क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल नाम सुना ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, आयतन बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। इसी के अंदर आप पढ़ोगे एलजेब्रा, बीज गणित, बीज गणित, ठीक है। और इसी के अंदर पढ़ोगे आप ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बताओ बीज गणित के अंदर आएगा जो आप x मानते हो ना, x+y, है ना, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। बीज गणित के अंदर आता है x+y, आपके द्विघात समीकरण, धराचार्य सूत्र, नाम सुना है धराचार्य सूत्र का, द्विघात समीकरण सुना होगा। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? आपके बीज गणित के अंदर। त्रिकोणमिति के अंदर आते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आपके उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये बताओ कौन सा चीजें होगी इसमें? एक और चीज ध्यान रखना, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ये हम पढ़ेंगे एडवांस में, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स में आता है आपका मादे, मादिका और बहुलक, नाम सुना है? मादे, मादिका और बहुलक, मादे, मादिका और बहुलक, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी यहां से पढ़ने वाले हो। ये आपका मैथ का सिलेबस है। मैंने, हाँ